हाय गाइज, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन ILD फॉर अ ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर। सो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स फॉर द वर्टिकल रिएक्शन ऑफ द गिवन ब्रिज फ्रेम। हमें एक ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर दिया गया है और हमें इसमें मौजूद वर्टिकल रिएक्शंस, जस्ट वर्टिकल रिएक्शंस के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इस ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे फिक्स सपोर्ट है ए और बी पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे फिक्स सपोर्ट है। तो यहां पे एक मोमेंट रिएक्शन एम बी लगेगा एंड यहां पे एक मोमेंट रिएक्शन एम ए लगेगा, एक रिएक्शन ए एक्स लगेगा एंड एक रिएक्शन ए वाई लगेगा। सेम यहां पर बी एक्स एंड बी वाई रिएक्शंस लगेंगे। ये हमारे पास पॉइंट सी है, पॉइंट डी एंड यहां पे एक इंच है जिसको पॉइंट ई का नाम दिया, एफ एंड जी। तो हमें इस केस में, जस्ट इस एग्जांपल में, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस ए वाई और बी वाई के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करना है। तो प्रोसेस वही है, हम एक यूनिट लोड उठाएंगे, उसे पॉइंट सी से मूव करवाएंगे जी तक और हम देखेंगे कि उस वक्त रिएक्शन ए वाई और रिएक्शन बी वाई का रिस्पॉन्स क्या होगा, किस तरीके से इनका रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो पॉइंट सी हमने ओरिजिन लिया है तो तमाम डिस्टेंसेज हम ओरिजिन से लेंगे। पहला पॉइंट ये है। फॉर लेट अस कंसीडर कि जो हमारे पास यूनिट लोड है वो पॉइंट सी से मूव करके फॉर अ मोमेंट वो यहां पर है। इट मींस सी से इसका डिस्टेंस एक्स के बराबर है। ये हमारे पास यूनिट लोड है। सो फॉर रिएक्शन ए वाई, फॉर रिएक्शन ए वाई, taking summation of moments at B is equal to 0 anti-clockwise positive and clockwise negative। पॉइंट B पे हमने summation of moments 0 लिया। सो ए वाई का पॉइंट B से डिस्टेंस 5 प्लस का 5 10 मीटर के बराबर है, तो 10 इंटू ए वाई। अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है B पे, तो इसको नेगेटिव में लिया। फिर हमारे पास यूनिट लोड है। यूनिट लोड का B से डिस्टेंस कितना है? 5 प्लस का 5 प्लस का 5, सी से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस 50 मीटर के बराबर है। अगर मैं उस 50 मीटर में से x मीटर डिस्टेंस को निकाल दूं तो बकाया ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब यूनिट लोड का पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 माइनस एक्स है, तो 1 इंटू 50 माइनस का एक्स। अब ये बी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको प्लस में लिया एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 0। यही थे हमारे पास। तो tan ए वाई इज इक्वल टू 15 माइनस का x एंड ए वाई इज इक्वल टू 50 माइनस का x डिवाइडेड बाई 10, 15 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का x डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस का x अपॉन 10। सो ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1.5 माइनस का x अपॉन 10। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिएक्शन बी वाई। सो फॉर रिएक्शन बी वाई, टेकिंग समीशन ऑफ एफ वाई फोर्स इज इक्वल टू 0 अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ए वाई अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया। यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया। एंड बी वाई अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया। सो हमें फाइंड आउट करना है बी वाई को इधर ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू माइनस का ए वाई प्लस का 1। ए वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1.5
माइनस का 1.5 माइनस का x अपॉन 10 एंड प्लस का 1. सो माइनस का 1.5 प्लस का x अपॉन 10 प्लस का 1. 1.5 में से 1 निकालो, जस्ट 0.5 माइनस का बचेगा, तो x अपॉन 10 माइनस का 0.5. सो बी वाई हमारे पास किसके बराबर आ गया? x अपॉन 10 माइनस का 0.5. अब हम इन दोनों रिएक्शंस के लिए ILD ड्रा करेंगे. सो ILD फॉर रिएक्शन AY फिर से हमें इस पेन को ड्रा करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें इस पेन को दोबारा से ड्रा करना पड़ेगा. C पॉइंट D E F एंड पॉइंट G. जो हमारे पास AY रिएक्शन AY का फंक्शन है, दैट इज AY इज इक्वल टू 1.5 माइनस का x ओवर 10. तो जब हमारे पास यूनिट लोड पॉइंट C के ऊपर होता है, ओरिजिन हमने C लिया है, तो डिस्टेंस हमारे पास 0 के बराबर होगा. तो इस इक्वेशन में 1.5 माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? 1.5. यहां पर हमने रिएक्शन AY को लिया है, ये माइनस AY है, तो ये हमारे पास 1.5 आ गया यहां पर. फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जो हमारा यूनिट लोड है वो मूव करके D पर चला गया, तो D का C से डिस्टेंस 5 मीटर है. तो इस इक्वेशन में 5x की जगह पे पुट करना है, तो 1.5 माइनस का 0.5 और एंड दिस इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास 1.0 के बराबर आ गया. फिर हम कहते हैं जो हमारा यूनिट लोड है वो मूव करके E पॉइंट पे चला गया, इंच पे. उस वक्त हमारा E का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर के बराबर है. तो 1.5 माइनस का 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5. तो यहां पर इसकी वैल्यू थी 0.5. फिर हमारा यूनिट लोड मूव करके F पे चला गया, तब इसका डिस्टेंस कितना था? C पॉइंट से 15 था. तो 1.5 माइनस का 15 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 0. ये यहां पे 0 पे आ गया. अब इसका मतलब क्या है? यूनिट लोड जब रिएक्शन B के ऊपर एग्जैक्ट F पे आ गया है, तो रिएक्शन BY के ऊपर है. तो जब आपका यूनिट लोड BY के ऊपर होता है, तब टोटल सपोर्ट BY प्रोवाइड करेगा, उस वक्त AY का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा. इसी वजह से ये हमारे पास 0 आ गया. फिर आपका यूनिट लोड मूव करके G पर चला गया. अब G पर क्या होगा इसको भी थोड़ा देखना. 1.5 टोटल डिस्टेंस G का C से 20 के बराबर है, डिवाइड बाई 10. 1.5 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 0.5. अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस का 0.5. अब इसका मतलब क्या है कि जब आपका यूनिट लोड पॉइंट B से आगे जाएगा, तब ये वाला जो स्पेन है, ये वाला पोर्शन इसका अपवर्ड मूव करेगा और ये डाउनवर्ड. तो ये अपवर्ड मूव करेगा, इस वक्त आपका रिएक्शन AY डाउनवर्ड लगेगा. जब आपका यूनिट लोड इस पोर्शन में होता है तब AY अपवर्ड लगता है, लेकिन जब F से आगे चला जाता है, फिर ये वाला पोर्शन अपवर्ड, वो वाला डाउनवर्ड चला जाता है. इस वक्त आपका AY उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाती है. तो इस वजह से ये वाला पोर्शन हमारे पास नेगेटिव में आ गया. एंड इन तमाम पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाओगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है. फिगर थोड़ा खराब हो गया, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. सो दिस इज ILD फॉर रिएक्शन AY. अब हम ILD ड्रा करेंगे फॉर रिएक्शन BY. सो फिर से हम स्पेन को ड्रा करेंगे. ये हमारे पास C है, पॉइंट D, E, इंच F एंड G. सो जो हमारे पास
बी वाई का फंक्शन है बी वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस का 0.5। तो जब आपका यूनिट लोड सी के ऊपर होता है तब डिस्टेंस 0 होता है। सो बी वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 10 माइनस का 0.5। अब ये हमारे पास किस में आ गया, ये भी हमारे पास यहां पे 0.5 माइनस में आ गया। अब यहां पे बी वाई माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है कि जब आपका बी वाई के लिए आईएलडी ड्रा कर रहे हैं तो बी वाई माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आपका यूनिट लोड जब इस पोर्शन में होता है तब ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड और इस रिएक्शन की वजह से ये वाला पोर्शन अपवर्ड चलेगा, तो उस वक्त आपका बी वाई डाउनवर्ड लगेगा, तो इस वजह से ये माइनस में आ गया। अब आपका यूनिट लोड मूव करके पॉइंट डी के ऊपर चला गया, तो डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर है। तो इस इक्वेशन में जब आप 5 पुट करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 0.5, तो दिस आल्सो 0.5 माइनस का 0.5 एंड दिस इक्वल टू 0। जब डी के ऊपर होता है तो तब आपका बी वाई का जो रिस्पॉन्स होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपका यूनिट लोड बी एग्जैक्ट ए वाई के ऊपर है, तो टोटल सपोर्ट ए वाई प्रोवाइड करेगा इस यूनिट लोड को। इस वक्त ए वाई की रिस्पॉन्स 1 है और बी वाई की रिस्पॉन्स 0 है, क्योंकि आपका यूनिट लोड एग्जैक्ट ए वाई के ऊपर है। ए वाई टोटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बी वाई हमारे पास उस वक्त 0 है। फिर आपका यूनिट लोड मूव करके ई पर चला गया। अब आपका डिस्टेंस टोटल 10 मीटर के बराबर है। तो इस इक्वेशन में जब एक्स की जगह पे आप 10 पुट करोगे, 10 डिवाइड बाई 10 माइनस का 0.5, 1 माइनस का 0.5 एंड दिस इक्वल टू 0.5। ई पर आपका इसका रिस्पॉन्स 0.5 के बराबर होगा। फिर एफ पे चला गया, एफ पे आपके पास जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो 15 है। सो 15 डिवाइड बाई 10 माइनस का 0.5 एंड दिस इज 1.5 माइनस का 0.5 एंड दिस इक्वल टू 1। तो इस वक्त 1 यानी मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है बी वाई जब यूनिट लोड एग्जैक्ट बी वाई के ऊपर है। फिर आपका यूनिट लोड मूव करके जी पे चला गया। इस वक्त आपका टोटल डिस्टेंस 20 मीटर के बराबर है। तो 20 डिवाइड बाई 10 माइनस का 0.5 एंड दिस इज 2 माइनस का 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो ये आपके पास 1.5 के बराबर है। अब इन सब को आपस में आप मिलाओ। सो दिस इज आईएलडी फॉर रिएक्शन बी वाई। तो कुछ इस तरीके से फॉर अ ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर हम वर्टिकल रिएक्शंस के लिए आईएलडी ड्रा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे फॉर ओरिजेंटल रिएक्शंस, हाउ टू ड्रा आईएलडी फॉर ओरिजेंटल रिएक्शंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज।